ये क्या है? कुछ फिल्म होती है जो हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं देते, बल्कि हमारे भीतर कुछ बदलाव देती है, दिल की गहराइयों में उतरकर सोचने पर मजबूर करती है। सितारे जमीन पर भी एक ऐसी ही फिल्म, एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, दर्शकों के दिलों में भी चलती है। ये फिल्म हमें हमारी ही इंसानियत का आईना दिखाती है। जब कुछ साल पहले तारे जमीन पर फिल्म आई थी, तब डिस्लेक्सिया जैसी संवेदनशील विषय को आमिर खान ने बड़े पर्दे पर जिस तरह से उतारा था, वो ऐतिहासिक था। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि समाज को नई दृष्टि देने वाला आंदोलन बन गई थी। अब उसी आत्मा को लेकर सितारे जमीन पर के जरिए आमिर खान एक और चुनौतीपूर्ण और कम चर्चित विषय डाउन सिंड्रोम्स और न्यूरो डाइवर्जेंस के ओर रुख करते हैं। इस बार वो सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि एक संवेदनशील स्टोरी टेलर के रूप में सामने आते हैं। अहंकार से आत्मबोध तक फिल्म की कहानी गुलशन नाम के एक बास्केटबॉल कोच की है। आत्ममुग्ध, घमंडी और जीवन को जीत और हार के तराजों पर तोलने वाले इंसान। आप कोच बहुत अच्छे हो, लेकिन आदमी सुअर हो। लेकिन किस्मत उसे एक मोड़ पर ले आती है, जहां उसे कोर्ट द्वारा सजा मिलती है। न्यूरो डाइवर्जेंस बच्चों की टीम को कोचिंग देना। शुरू में ये सिर्फ एक सजा लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये अनुभव गुलशन को अंदर से तोड़ता भी है और जोड़ता भी है। उसकी असहजता, अस्वीकृति और फिर कबूलियत, इन सबको आमिर खान ने इतनी खूबसूरती से बड़े पर्दे पर जिया है कि आप भूल जाएंगे कि आप एक अभिनेता को देख रहे हैं। भावुकता नहीं, सच्चाई की गर्माहट इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी टोन है। ना कोई उपदेश, ना कोई मेलोड्रामा। निर्देशक R.S. प्रसन्न और लेखिका दिव्या शर्मा ने मिलकर एक ऐसी दुनिया रची है जिसमें हंसी भी है, दर्द भी है और सबसे ऊपर इंसानियत की सच्चाई है। ये फिल्म बताती है कि हर किसी का नॉर्मल अलग होता है। समाज जो तय करता है वो ही अंतिम सत्य नहीं है। इस फिल्म में जेनेलिया डिसूजा की कोमल उपस्थिति। गुलशन की पत्नी की भूमिका में जेनेलिया डिसूजा स्क्रीन पर ऐसे आती है जैसे कि तूफान की बाद चुपचाप बरसात की प्रहार। उनका प्रेम, धैर्य और अपनापन गुलशन को इंसान से बेहतर इंसान बनाता है। लेकिन फिल्म का असली दिल वो 10 न्यूरो डाइवर्जेंस कलाकार है जो नायक से कई आगे निकल जाते हैं। इन 10 कलाकारों ने अभिनय नहीं किया, उन्होंने बस खुद को बड़े पर्दे पर सच्चाई के साथ पेश किया। उनकी मासूमियत, जज्बा और जिजीभिसा एक नई परिभाषा देती है कला और भाव की। उनकी हर मुस्कान, हर हार और हर जीत हमें हमारे भीतर के पूर्वाग्रह से लड़ने की प्रेरणा देती है। फिल्म में कई संवाद है जो आपको भीतर तक छू जाता है, लेकिन एक पंक्ति ऐसी है जो बस रुक जाती है दिल के कोने में। सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। एक साधारण वाक्य, मगर उसमें छुपा अर्थ असाधारण है। यही तो वो सच्चाई है जिसे समझना सबसे मुश्किल होता है। हम दूसरों को अपनी कसौटी पर तोलते हैं, उन्हें अपनी नजर से सही और गलत ठहराते हैं, लेकिन शायद अब समय है दूसरों की दुनिया को उनकी ही नजर से देखने का। कुछ लोग कहेंगे कि ये तारे जमीन पर का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है, लेकिन मैं कहता हूँ सितारे जमीन पर अपने आप में एक संपूर्ण अनुभव है। ये सिर्फ फिल्म नहीं, एक आईना है जो आपको, मुझे और हम सभी को दिखाता है कि हम समाज के तौर पर कितनी जल्दी किसी को अलग कहकर दरकिनार कर देते हैं। अंत में बस इतना ही,
अगर आप सच में किसी फिल्म से कुछ महसूस करना चाहते हैं, अगर आप अपने भीतर के गुलशन से मिलना चाहते हैं, अगर आप सिनेमा को सिर्फ टाइम पास नहीं चिंतन का माध्यम मानते हैं, तो बस जाइए और सितारे जमीन पर देख आइए, क्योंकि ये फिल्म आपको बदल देगी, शायद थोड़ा सा या फिर बहुत ज्यादा। सितारे जमीन पर ये फिल्म नहीं, एक एहसास है, और असली सितारे हैं वो 10 कलाकार जिन्होंने हमें इंसानियत की नई परिभाषा दी। कमेंट में जरूर बताना, तारे जमीन पर या सितारे जमीन पर कौन सी मूवी आपको ज्यादा पसंद आई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए ऐसी और नई नई जानकारी के लिए। लाइक, शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।